This is Ajay. Welcome to Ajay Blog Lovers channels. Today we are going to discuss about the crude oil. क्रूड ऑयल के क्या टारगेट रहेंगे? कोई भी टारगेट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पे जो भी मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ उसका किसी तरीके से आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र। ओके, किसी तरह का कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से बाय करिए, मैं सिर्फ यहाँ ओपिनियन दे रहा हूँ। तो आज मैं क्रूड ऑयल के टारगेट के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, स्क्रॉल आगे मत करना, फॉरवर्ड मत करना। मैं कहीं बीच वीडियो के बीच में आपको इसके टारगेट दूंगा। लेकिन टारगेट देने से पहले एक बात बता देता हूँ, जो मार्केट में काफ़ी स्पेकुलेटिव है। काफ़ी लोग जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये डाउन क्यों जा रहा है। डाउन वैसे तो डाउन क्या होता है, इसका जो रियल टारगेट है वो तो 75-80 है, राइट। क्रूड ऑयल का जो नॉर्मल है, तो अभी तो वैसे ही ऊपर है। लेकिन कंसिडरिंग रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी नीचे आया है, 120 से 96 पे आ गया है ना। 110 115 से 96 पे आ गया। तो ये क्यों आया है? तो लोग क्या है कि इसका जो मैं स्पेकुलेशन नहीं बोलूँगा, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, ठीक है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि इसका जो रीज़न है वो है प्रोबेबली रिसेशन इज़ कमिंग मे बी इन 2 क्वार्टर और मे बी दिसंबर, मे बी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, ठीक है ना। तो उसमें आने वाला है, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सितंबर में आने वाला है, ठीक है ना। तो स्लो डाउन वजह, अब आप बोलेंगे कि स्लो डाउन या रिसेशन की वजह से क्रूड ऑयल का क्या मतलब है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब रिसेशन आता है तो कंजम्पशन कम हो जाता है। आप खुद सोचिए ना, जब रिसेशन आता है, आपकी जॉब नहीं रहती है, आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो आप क्या चीज़ बाहर जाके खरीदेंगे, ठीक है ना। जब आपकी जॉब रहती है तो आप कार खरीदने की सोच सकते हैं, ठीक है ना, उसमें पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, ऑयल ठीक है ना। लेकिन अब जब आपकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो आप कार नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। या तो बड़ी कार खरीदने का आपका रहेगा तो आप छोटी कार खरीदेंगे। तो जो कंजप्शन होता है रिसेशन में वो कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम हो जाती है। और जब ये ऐसा इकोनॉमिक रूल बनता है तो प्राइसिंग गोज़ डाउन। तो उसी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो नीचे जा रहा है। तो लोगों को ये लग रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर तो अभी थमा नहीं, फिर क्यों जा रहा है। तो देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये कुछ कॉन्टेक्स्ट में सही है। देखो, जैसे कि हम आप लोगों को पता ही है कि क्रूड ऑयल जो इंडिया है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। अरब कंट्रीज़ हो गई, इराक हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, अभी तो रशिया से भी ख़रीद रहे हैं हम लोग, है ना। तो सब हम उसी पे डिपेंड है ना। तो जो ये क्रूड ऑयल में जो भी स्पेकुलेशंस होता है, ये इससे इंडिया का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया क्या रहेगा कि मोदी जी ने क्रूड ऑयल की प्राइस यहाँ कम कर दी इंडिया में, ठीक है ना। सब्सिडी दे दी लोगों को, अपना लॉस खा के क्रूड ऑयल की प्राइसिंग कम कर दी ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसिंग ऊपर जा रही है, इंडिया कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता। दैट्स फैक्ट, ओके। तो ये जो स्पेकुलेशन है बेसिकली दैट्स नॉट रिलेटेड टू इंडियन मार्केट एट ऑल। इट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट्स, ओके। सो द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज़, अब जो रिसेशन की बात आ रही है तो दोस्तों दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। I won't say recession at all. I think it become a very negative word. 2008 recession is not going to come. Don't worry, guys. Okay, slowdown will come definitely in U.S. market and European market. Basically, the Western countries you will see स्लो डाउन, और उस स्लो डाउन का इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा। लेकिन इंडिया को यहाँ फ़ायदा होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के ना थोड़ा थोड़ा बैठ के सोचे करिए, या जब भी आप कुछ क्रूड ऑयल का ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सब कुछ, इंटरनेशनल ट्रेडिंग वगैरह सब आ जाती है क्रूड ऑयल में, पूरा समाहित हो जाता है ना। तो उसके बारे में सोचना है आपको। इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि क्रूड ऑयल को सस्ते में मिलने लगेगा। तो आपको पता नहीं दोस्तों, शायद क्रूड ऑयल के लिए इंडिया कितना पे करता है हर साल। यू इवन कांट इमेजिन, राइट। तो वो जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब डाउन जाएगी तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं है, we are still, our primary focus is still service industry, unfortunately, right. So we provide the services to this US and basically US and Europe countries and all. So few sectors definitely is going to impact, right. क्योंकि जब रिसेशन आता है तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला है कि लोग कंज्यूमर कम हो जाते हैं, राइट। तो यूएस में भी ऐसा होगा। जब यूएस में ऐसा होगा तो हम कहाँ जाके एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हम कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे उनके साथ बिजनेस करेंगे, तो वो बिजनेस भी हैम्पर होने वाला है। सो इन अ वे definitely it's going to impact India, but don't worry guys, recession will not happen, okay, don't worry about it, okay. So now coming to the crude oil target, क्रूड ऑयल के टारगेट क्या रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलो, मैं इसका पहले एक बार आपको क्रूड ऑयल का इसका बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल का क्या हिसाब रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्रूड ऑयल के अपन देख लेते हैं।
ठीक है ना। तो अगर आप इसका चार्ट देखें दोस्तों, ठीक है ना, अगर आप इसका चार्ट देखें, देखो चार्ट तो दोस्तों देखना ही पड़ता है, हर जगह ही देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी देखता हूँ चार्ट्स वगैरह। टाटा स्टील के देखो Q1 काफ़ी हॉरिबल आए हैं, अपडेट्स आ गए हैं मेरे पास, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो चार्ट कहता है दोस्तों, ठीक है ना, अगर आप इसका चार्ट देखिए, तो इसका जो चार्ट है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में, बिकॉज आई एम नॉट फैन ऑफ चार्ट्स एंड ऑल, ठीक है ना। मुझे जहाँ जितना चार्ट देखना होता है मैं देख लेता हूँ, और उससे मुझे अंदाज़ा लग जाता है। जो दोस्तों इसका जो पैटर्न है, उस हिसाब से जिस दिन ये 93 के नीचे, यहाँ से वापस 93 के नीचे गया है, ठीक है ना, 93 के अगर नीचे गया ना, तो सीधा जो टारगेट है वो 86 है, ठीक है ना। और जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अब इसका फ्यूचर क्या है, देखो हर रोज़ प्रेडिक्ट करना क्रूड ऑयल का, इट्स अ सिंपली स्टुपिडिटी। अगर मुझे कोई बोले कि इंट्राडे ट्रेड करना है क्रूड ऑयल में, तो वो मेरे को लगता है कि उसको पागल खाने भेज देना चाहिए। सीरियसली पागल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता भाई। दिस इज़ द इंटरनेशनल फिनोमेना, यू कांट प्रेडिक्ट, नो वे यू कैन प्रेडिक्ट, राइट। आप नहीं कर सकते प्रेडिक्ट, उसमें भी अगर आप इंट्राडे ट्रेड करो तो बहुत दिमाग ख़राब वाली। हाँ, आप एक शॉर्ट टर्म में इसको क्रूड ऑयल का बता सकते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या है क्या नहीं है। इंट्राडे में भी अगर आप तरीके से खेलो, तरीके से तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे तो ये नीचे ही जाने वाला है। मैंने पहले भी बोला है 90 का टारगेट दिया है, लेकिन अगर अभी अभी जो पैटर्न बन रहा है चार्ट का, उस हिसाब से अगर ये 93 के नीचे गया, तो सीधा टारगेट 86 है। 86, 93 के जाते ही सीधा शॉर्टिंग करो, 86 टारगेट, वहाँ से एकदम कोलैप्स होगा। और जहाँ तक ऊपर जाने की बात है, मुझे नहीं लगता है कि ये अब मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये अब, अगर फिर भी 100 के ऊपर नहीं जाने वाला, बट फिर भी एक आप ऐसा रखो, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, हो सकता है 103 या 104 टच कर जाए, ठीक है ना। बट ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे बात करें तो 100 डिग्री अब इनके लिए बेंचमार्क हो गया है यहाँ पे क्रूड ऑयल का, अनटिल अनलेस कुछ डिजास्टर ना हो जाए, और ये नीचे ही जाने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से अगर आपको टारगेट बोलूँ, अगर शॉर्ट टर्म के मतलब कितना नीचे जाने वाला है, तो मुझे लगता है ये 80 तक भी जा सकता है, 80-85 तक। तो जब मैं ये 80-85 के टारगेट बता रहा हूँ क्रूड ऑयल के, तो अब आपको सिर्फ क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं करना है, इस क्रूड ऑयल का फ़ायदा उठाना ना। जो भी इस क्रूड ऑयल की वजह से जो भी सेक्टर हैम्पर हुए हैं, आई टेल यू, सीमेंट, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तीसरा आपका हो गया ये पेंट इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना, इनमें आप लगाइए। ये जैसे ही नीचे आएगा, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री, ये जैसे ही नीचे आएंगे वो सारे ऊपर आएंगे। तो थोड़ा सा अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, ठीक है ना। और कब कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, ठीक है ना। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के भी कॉल्स वगैरह देता रहूँगा, ओपिनियन देता रहूँगा, ठीक है ना। तो आप वो वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो नोटिफिकेशन जाके बेल ऑल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जब को आपके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्रूड ऑयल का क्या हिसाब रहने वाला है इंडिया में। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए, और डोंट डोंट वरी दोस्तों, ये क्रूड ऑयल नीचे ही जाने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी महीने मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 90 के नीचे चला जाए, नो डाउट इन दैट। आज क्या डेट है, ठीक है ना, 25 हो गई। अब तो मुश्किल है, 3-4 दिन बचे हुए हैं, बट आई एम श्योर कि ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में भी 90 के नीचे चला जाए। मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे वो है कि ये 90 के नीचे जाने वाला है, ठीक है ना। हालांकि आप लोग बोल रहे होंगे बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो रहा है ये, बट दिस इज़ रियली ट्रू, इट इज़ गोइंग टू बी गो बिलो 90। पहले मैंने 90 का बोला था, अभी मैं 86 का बोल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो शायद आपको पता चल गया होगा क्रूड ऑयल का क्या रहेगा। आप अपनी रिसर्च भी करिए, कंप्लीट रिसर्च करिए, सब कुछ मिलता है गूगल पे आजकल, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज अजय एंड साइन ऑफ।